प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की हमारी वीडियो में स्वागत है। और समझो, क्लास 12 मैथ्स, क्लास 12 मैथ्स मैथ्स चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामन। ये एक्सरसाइज 12.1 यानी 12.1 और वेरी मोस्ट सवाल है ये। और ये 8 मार्क्स का या 5 मार्क्स का प्रश्न निश्चित 100% बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। आप समझो, ये है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7 है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। यानी अधिकतम न्यूनतम मान और अधिकतम मान ज्ञात करना है। किन कोणीय बिंदुओं पर जो है अधिकतम मान होगा, किन कोणीय बिंदुओं पर अधिकतम मान होगा। तो हम कैसे कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, ये इस तुम्हें सारी चीजें हम आपको या व्हाइट बोर्ड पर बताएंगे। तो सबसे पहले इनकी जो है हम रेखा बना लेंगे। 3 रेखा है और ये जो इसका मतलब है प्रथम चतुर्थांश में ही जो है हमें इसका इन असमीकरणों का हल करना है प्रथम चतुर्थांश में। क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x बराबर 0 करते हैं तो ये बाई अक्ष का समीकरण हो जाएगा। y बराबर 0 रेखा बनाते हैं तो x अक्ष का समीकरण हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि प्रथम चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे वे सभी बिंदु उसमें जो है रेखा ये असमीकरणों में सम्मिलित, इस असमीकरणों में सम्मिलित होंगे। अब समझो, x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस y बराबर 60 और x माइनस 2y बराबर 0। और यह है x बराबर 0 कॉमा y बराबर 0। ये जो है रेखा बन गई। रेखा अब जो है इनसे जो है रेखा के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 बिंदु चाहिए कि x अक्ष को कहां काट रही है, y अक्ष को कहां काट रही है। और ये जो रेखा है ये मूल बिंदु से होकर के जाएगी। ये किससे होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर के, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है। अचर पद इसमें 0 है और इसमें अचर पद है, इनमें अचर पद हैं। तो ये जो है मूल बिंदु से होकर के नहीं जाएंगी। ये दोनों रेखाएं पहली जो है मूल बिंदु से होकर के नहीं जाएंगी। जिनमें अचर पद 0 होता है तो मूल बिंदु से होकर के जाती हैं। अब समझो, हम सबसे पहले x अक्ष पर कटान बिंदु ज्ञात करेंगे तो y बराबर 0 रख देंगे। ये समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको जो है समीकरण नंबर 2 मान लो और इसको जो है समीकरण नंबर 3 मान लो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या रेखा फर्स्ट में, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 0 रखने पर और 0 रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1 से 20। तो x अक्ष पर कटान बिंदु जो होगा, x अक्ष पर कटान बिंदु
कटान बिंदु ए 120,0। अब समीकरण फर्स्ट में अब बाई अक्ष पर कटान बिंदु ज्ञात करेंगे। तो बाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है। तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर बाई अक्ष पर कटान बिंदु ज्ञात करने के लिए x बराबर 0 रखते हैं। अब फर्स्ट में x बराबर 0 रख देंगे इसमें, तो बाई बराबर कितना होगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा। ये 0 प्लस 2y बराबर 120, तो y बराबर 120/2 यानी y बराबर 60। तो ये हो जाएगा बाई अक्ष पर कटान बिंदु, बाई अक्ष पर कटान बिंदु, कटान बिंदु B 0,60। अब मैंने ये जो है ये रेखा फर्स्ट है, यानी रेखा फर्स्ट है, ये दो बिंदुओं से होकर के जा रही है। इन बिंदुओं को मिलाती रेखा खींच देंगे तो रेखा जो है आलेखित हो जाएगी। अब इसी प्रकार से ये रेखा सेकंड है। समीकरण सेकंड में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर हम कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो x अक्ष पर कटान बिंदु या प्रच्छेद बिंदु कटान बिंदु C 60,0। समीकरण सेकंड में या रेखा सेकंड में बाई अक्ष पर कटान बिंदु ज्ञात करेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे। इसे समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में x बराबर 0 रखने पर y बराबर 60, तो बाई अक्ष पर कटान बिंदु, बाई अक्ष पर कटान बिंदु बाई अक्ष पर कटान बिंदु D 0,60, 0,60, 0,60। अब देखो B और D दोनों बिंदु सेम हैं, यानी B और D दोनों समपाती हैं। क्या है, समपाती हैं। इसलिए यहां पर जो है हम B लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु है। ये 0,60 आ रहा है, ये भी 0,60 आ रहा है। अब देखो समझो, अब इसमें निकालेंगे। अब ये मूल बिंदु से होकर के जाएगी, तो एक बिंदु तो हमें मालूम है, मूल बिंदु, मूल बिंदु यह रेखा थर्ड, रेखा थर्ड मूल बिंदु से होकर जाएगी, मूल बिंदु 0,0 से
होकर जाएगी, मूल बिंदु ओ जाएगी। अब दूसरा बिंदु और हमें ज्ञात करना है, तो दूसरे बिंदु के लिए हम क्या करेंगे कि रेखा फर्स्ट और थर्ड, रेखा फर्स्ट और थर्ड कौन से बिंदु पर काट रहा है, ये दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पर काट रही हैं, तो एक बिंदु को मालूम हो जाएगा हमको। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण थर्ड को घटाने पर अब हम घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट है, इसका x का गुणांक और इसका x का गुणांक बराबर है और समान चिन्ह के हैं गुणांक, तो हम लिखेंगे घटाने पर x प्लस 2y बराबर 120 और x माइनस 2y बराबर 0। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y बराबर 120, तो y बराबर 30, y बराबर 30 आ जाएगा। अब हम जो है समीकरण थर्ड में y बराबर 30 रख देंगे। समीकरण थर्ड में y बराबर 30 रखने पर रख देंगे इसमें, तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 दूनी 60 और इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे रेखा फर्स्ट व रेखा सेकंड का प्रतिच्छेद बिंदु प्रच्छेद बिंदु आप लिख लो D, और D हो जाएगा तुम्हारा 60,30, 60,30। अब समझो, ध्यान दीजिए इधर, यहां पर मैं जो आलेखित कर रहा हूं, ये O बिंदु है, ये 0 0 है, ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। अब समझो 120, ये 120, यहां पर ले लो 120, 120,0, ये हो जाएगा तुम्हारा सबसे x अक्ष पर सबसे बड़ा बिंदु कौन सा है सब रेखाओं में, 120 है, तो 120 यहां लिख लिया मैंने और इसको लिख लिया A। नंबर भले ही मत डालो, नंबर डालने की जरूरत नहीं है, जैसे 1 2 3 इस तरह से डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब समझो, अब तुम्हारा है B है 0,60,
0,60 ये तुम्हारा बी मान लिया मैंने, और जो है ये है तुम्हारा 0,60। इसको मैंने मिला दिया, अब ये रेखा है तुम्हारी, रेखा फर्स्ट है, x + 2y बराबर 1 से 20, यानी रेखा फर्स्ट। अब समझो, अब रेखा सेकंड, अब C है तुम्हारा 60,0, इसका आधा कर दो यहां से OA का, जी तुम्हारा C हो गया 60, x अक्ष पर कटान बिंदु 60,0, 60,0। अब B पे क्या है 0,60, ये तुम्हारा B है 0,60 है। अब इस तरह से ये रेखा सेकंड हो गई, x + y बराबर 60। अब ये रेखा सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे थर्ड के लिए, अब एक बिंदु हमें मालूम है कि 0, 0 से होकर के जा रही है, और रेखा फर्स्ट को कहां काट रही है 60, ये काट रही है तुम्हारा समीकरण थर्ड को, थर्ड और सेकंड का हल करेंगे हम तो 60,30 पर काट रही है, 60,30 पर, 60,30 पर। अब समझिए, ध्यान दीजिए, 60 है, 60,30 पर होकर प्रत्येक बिंदु है फर्स्ट का और इस रेखा का यानी थर्ड का। अब तुम्हारा 60 कहां पर आएगा, यहां से लंब डाल दो, और जो जो इस रेखा को फर्स्ट को काटे लंब, जैसे ये है लंब काट दिया हमने, अब ये 60 हो जाएगा, तो ये जो है 60,30 हो गया, y का मान 30 है। तो इस तरह से जो है ये प्राप्त हमने किया। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, यानी रेखा थर्ड और सेकंड का प्रतिच्छेद बिंदु। रेखा सेकंड में से रेखा थर्ड को घटाने पर अब सेकंड और थर्ड का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर रहे हैं हम कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो अब रेखा कह लो, रेखा फर्स्ट कह लो, सेकंड, ये रेखा की जगह पर हम समीकरण भी इसमें जो हम यूज कर सकते हैं, कोई डाउट होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये है तुम्हारा, अब सेकंड के यहां पर है, ये है सेकंड, x + y बराबर कितना है 60 है, और ये है तुम्हारा x - 2y बराबर 0 है, और घटाने पर
चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे वाले के घटाने पर, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदलते हैं, जोड़ने पर नहीं बदलते हैं, घटाने पर बदलते हैं। तो देखो माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3y बराबर 60 इंप्लाई दैट y बराबर 20। अब क्या करेंगे, किसी एक में रख दो समीकरण, जो है थर्ड में रख दो या सेकंड में रख दो। समीकरण या रेखा थर्ड में y बराबर 20 रखने पर 20 रख देंगे तो x का मान आ जाएगा 40। तो क्या होगा, रेखा सेकंड और थर्ड का प्रच्छेद बिंदु होगा, सेकंड और थर्ड का प्रच्छेद बिंदु होगा रेखा सेकंड व थर्ड का प्रच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु। प्रच्छेद बिंदु 40,20। अब इसको बिंदु को मान लो, तुम्हारा ये बिंदु हमने माना D और इसको मान लो E, ये E मान लो। कोई सा बिंदु मान सकते हैं अपनी इच्छा स्वेच्छा से। और इसका हो गया तुम्हारा निर्देशांक प्रच्छेद बिंदु के 40,20। अब हम जो सुसंगत क्षेत्र देखेंगे। अब हमारा ये आलेख पूरा हो गया। अब इसमें सुसंगत क्षेत्र देखेंगे, यानी छायांकित क्षेत्र देखेंगे कि कौन सा भाग हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। यही है, समझने की चीज यही है। असांजो प्रत्येक रेखा के दो अर्धतल होते हैं, प्रत्येक रेखा के दो अर्धतल होते हैं। किसी एक अर्धतल में कोई बिंदु हमको ज्ञात है, उस ज्ञात बिंदु को जो है असमका में रख देंगे। असमका जिससे संतुष्ट हो जाएगी, उसी ओर का जो अर्थतल है छायांकित हो जाएगा। और उस बिंदु से संतुष्ट नहीं होता है तो दूसरा अर्थतल छायांकित होगा, यानी उसका जो है क्षेत्र जो है दूसरी ओर, विपरीत ओर का होगा। अब देखो समझिए, ध्यान दीजिए। अब देखो ये है तुम्हारा, इस रेखा को ले रहा हूं मैं थर्ड को। अब देखो ये थर्ड है। अब 60,0 है। इस अर्धतल में एक अर्धतल ये है और दूसरा अर्धतल ऊपर की ओर है। अब 60,0 है। 60,0 थर्ड में रखेंगे, असमिका में 60,0 रखेंगे हम। 60,0 रखेंगे तो देखो 60 और ये जो है रख जाएगा यहाँ पर। तो 60 इज लेस देन इक्वल 0। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है संतुष्ट हो रहा है, सत्य हो रहा है, सत्य है। तो ये जो है नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला अर्थतल जो है छायांकित होगा। ऐसे निशान लगा लिया करो। असमका में रख के देख लिया हमने, चाहे इसमें रख दो कि असमका x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका क्या मतलब है, पहले ये समझो कि इसका मान 0 होगा और क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। दोनों चीज आएंगी इसमें। लेकिन जब 0 तो हो नहीं सकता, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये सत्य हो रहा है।
तो नीचे की ओर छायांकित होगा, नीचे की ओर का छायांकित भाग होगा इस रेखा के लिए। अब समझो, अब ये आ गया तुम्हारा। अब इस रेखा के लिए, इस रेखा के लिए अब हमें इस अर्धतल में 0 0 मालूम है, ज्ञात बिंदु 0 0 है, तो इस असमता में रख देंगे, यानी सेकंड में। तो सेकंड कहां पर है, असमता ये है, तो 0 0 रखेंगे, तो 0 0 0 इज ग्रेटर देन 0 धन 0 क्या मतलब हो जाएगा 0, 0 इज ग्रेटर देन 60। क्या ये सत्य है, असत्य है। तो नीचे वाला भाग जो है छायांकित नहीं होगा, यानी क्षेत्र नहीं होगा, और ये ऊपर वाला भाग जो विपरीत वाला भाग जो है अर्धतल है वो छायांकित होगा, ये छायांकित होगा। अब यहां पर आ जाइए, इस अर्धतल में कोई बिंदु ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, असमता में रख के दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि एक ही अर्धतल में है, और इसको भी रख के दे सकते हैं। किसी एक को रख के देख लो ज्ञात बिंदु। तो अब 0 0 रखेंगे हम इसमें 0 0, तो 0 0 इज लेस देन 120। तो क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, तो नीचे की ओर छायांकित होगा, जिधर मूल बिंदु उधर होगा छायांकित, यानी वो क्षेत्र होगा, उसका हल होगा। अब समझो, अब जो है ये कॉमन क्षेत्र कौन सा आ रहा है, इसमें कॉमन क्षेत्र कौन सा आ रहा है, तो कॉमन क्षेत्र आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है छायांकित भाग, ये आ रहा है, ये दोनों, ये सब में कॉमन है, सब क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों का जो है कॉमन क्षेत्र है ये। इस कॉमन क्षेत्र को हम सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, या सुसंगत क्षेत्र या छायांकित क्षेत्र। और इस छायांकित क्षेत्र का जो कोणी बिंदु है, यानी कोने जो बने हुए हैं, उन कोणी बिंदुओं पर z का मान निकालेंगे, और z का मान देखेंगे, न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम देखेंगे, और अधिकतम है तो अधिकतम देखेंगे। अब क्या है, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र के कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु क्या क्या होंगे, C 60,0, A 120,0, D 60,30 और E 40,20। ये कोणीय बिंदु होंगे, इन कोणीय बिंदु पर z का संगत मान निकालेंगे। अब समझो, अब लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय कोणीय बिंदु और z के संगत मान, z बराबर 5x प्लस 10y के संगत मान, संगत मान।
अब ये हो जाएगा 60,0, 120,0, 60,30, 60,30, 40,20। अब 60,0, अब इसमें 60,0 रखो तो जो हो जाएगा तुम्हारा 300। 120 रखो 600, 60,30 रखो 60,30, तो 3 से जी हो गया 3 से 60,5,60, तो 3 से हो जाएगा और जो है 3 से हो जाएगा 600, 40,20 रखेंगे तो 2 से 400। अब यहां ध्यान देने योग्य बात, यहां पर न्यूनतम मान है तुम्हारा 1, न्यूनतम मान केवल 1 है 300, और ये जो है दो हैं, दो कोणीय बिंदुओं पर, दो कोणीय बिंदुओं पर अधिकतम मान 2 है। तो देखो एक कोणीय बिंदु पर क्या है 60,0, कोणीय बिंदु 60,0 पर न्यूनतम मान 300 है, और दो कोणीय बिंदुओं पर जो है 600 है। यानी फिर हम इस भाषा को हम कैसे लिखेंगे कि 60,30 और 120,0 को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित सभी बिंदुओं पर इन सभी बिंदुओं पर स्थित अधिकतम मान क्या होगा 600 होगा। क्या अब हम लिखेंगे यहां पर, अतः कोणीय बिंदु 60,0 पर न्यूनतम मान 300। अब दो कोणीय बिंदुओं पर अधिकतम मान है तो ये भाषा चेंज हो जाएगी, चाहे न्यूनतम हो और चाहे अधिकतम हो, दो कोणीय बिंदुओं पर। तो हम लिखेंगे तथा कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु 120,0 तथा 60,30 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित
स्थित सभी बिंदुओं पर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर अधिकतम मान किसका? अधिकतम मान जेड का। यहाँ लिखेंगे हम जेड का, इतना और बढ़ा लो, जेड का न्यूनतम मान। भाई कोई पूछता है किसका न्यूनतम मान, यानी जेड का स्थित बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर जेड का अधिकतम मान बराबर 600। अब ये क्या कारण है, ये समझो। ऐसा हमने क्यों लिखा, इस कारण को समझो कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो इसको संतुष्ट करेंगे, 5x + 10y को संतुष्ट करेंगे, और इसको संतुष्ट करेंगे तो इन सभी, ये जो सुसंगत क्षेत्र है इसको भी ये असमकाओं को भी संतुष्ट करेंगे, इसलिए हम ये भाषा का प्रयोग हम करते हैं। ये सवाल आपका हो गया, इस तरह से है, ये सवाल है, ये जो है सवाल हो गया। अब जो है मैं, अब देखो बेटा, अब देखो, अब यह है जैसे दो कोणीय बिंदु पर न्यूनतम मान हो, दो कोणीय बिंदुओं पर न्यूनतम मान हो, तो उसका जो भाषा चेंज होगी वो केवल यही हो जाएगी, कोणीय बिंदु जो ये लिख जाएंगे यहाँ पर जिस पर न्यूनतम बिंदु हो रहा है कोणीय बिंदुओं पर, और अधिकतम मान की जगह पर न्यूनतम मान लिख जाएगा। बस यही भाषा चेंज होगी, बाकी का सब सेम है। और जो है अब मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा, बाकी के जो है तुम्हें करने 3 सवाल रह गए हैं, इनको करना है। जो नहीं आ रहा है तो कमेंट में हमको बताना है, हम आपको बता देंगे। अब जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर लूंगा और नेक्स्ट चैप्टर करा करके और उसका पूरा करके फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा। इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनको मैं आपको बताऊंगा जिनसे तुमको अधिक से अधिक लाभ हो। और देखो बेटा 12.2 है, प्रश्न एक्सरसाइज है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्यों वो आपके सिलेबस में से हट गई है। और जो है विविध में कोई प्रश्न है नहीं, विविध को भी नहीं करना है तुमको। और जो है अब नया चैप्टर जो शुरू होगा वो प्रोबेबिलिटी का होगा, प्रायिकता का होगा, लास्ट चैप्टर। अब उसको जो है उसमें भी जो हमें एक्सरसाइज देखनी है, कौन सा सिलेबस में कौन सा नहीं है, उसी हिसाब से आपको हम जो प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज कराएंगे और हम बताते चलेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे सिलेबस में है और कौन सी नहीं है। फिर इसके बाद हम जो है इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं, क्योंकि अब जो है सिलेबस है वो ऑल इंडिया का एक ही हो गया है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही तुम्हारा सिलेबस है, सब जगह बोर्ड, सभी बोर्डों में एनसीईआरटी का ही सिलेबस है।